राजस्थान के सभी प्रदेश वासियों को नमस्कार। प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, प्रदेश वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। साथियों, आप पंचायत चुनाव और नगर निकाय के चुनाव को लेकर के जो इंतजार कर रहे थे, साथियों आपकी इंतजार की घड़ियां समाप्त हो चुकी हैं। दोस्तों, राजस्थान में पंचायत चुनाव और नगर निकाय के चुनाव को लेकर के साथियों बड़ा ऐलान कर दिया गया है। हाँ दोस्तों, तारीख फिक्स कर दी गई है। दोस्तों, बड़ी अपडेट आपके लिए आ चुकी है, जिसके बारे में इस वीडियो में हम पूरी जानकारी लेने वाले हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। साथ में दोस्तों, राजस्थान में पंचायतों का पुनर्गठन कर दिया गया है और दोस्तों अब राजस्थान में हजारों की संख्या में पंचायतें बढ़ा दी गई हैं। तो दोस्तों, अब इसके माध्यम से अब राजस्थान में अनेक लोगों को दोस्तों पंच का, सरपंच का, उप सरपंच का साथियों यहां पर फायदा मिलने वाला है। यानी कि दोस्तों, अब राजस्थान में जैसे पंचायतों का पुनर्गठन किया गया है, वैसे अब अधिक लोग साथियों वार्ड पंच, सरपंच और उप सरपंच बन सकेंगे। साथ में दोस्तों, तारीख को लेकर के भी बड़ा ऐलान यहां पर कर दिया गया है। साथियों, यदि आप ग्राम पंचायत में साथियों वार्ड पंच, सरपंच या उप सरपंच का चुनाव लड़ना चाहते हैं, पंचायत समिति सदस्य या प्रधान का चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिला परिषद सदस्य या जिला प्रमुख का चुनाव लड़ना चाहते हैं, या फिर दोस्तों आप नगर निगम में महापौर, पार्षद का, नगर परिषद में अध्यक्ष, पार्षद का, नगर पालिका में अध्यक्ष या पार्षद का चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो दोस्तों आपके लिए बड़ी अपडेट आ गई है साथियों, जिसके बारे में इस वीडियो में हम पूरी जानकारी लेने वाले हैं। साथियों, प्रदेश में 2 मिनट पहले की बड़ी खबर आई है। साथियों, भजनलाल सरकार के द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया है और साथियों प्रदेश वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। राजस्थान सरपंच चुनाव को साथियों यहां पर लेकर के बड़ी अपडेट आई है कि महीना और जो तारीख है वो फिक्स कर दिए गई है। हाँ साथियों, आपकी जो इंतजार की घड़ियां हैं वो समाप्त हो चुकी हैं। साथियों, आप चुनाव लड़ना चाहते हैं या फिर आप वोटर हैं, तो साथियों दोनों के लिए ये बड़ी अपडेट निकल करके आई है, जिसके बारे में हम जान रहे हैं। साथियों, हाई कोर्ट का भी बड़ा आदेश आ चुका है, जिसके बारे में भी दोस्तों हम वीडियो में जानकारी लेने वाले हैं। साथ में दोस्तों एक और नया नियम दोस्तों लागू कर दिया गया है, जिसके बारे में भी पूरी अपडेट हम यहां पर लेने वाले हैं। तो साथियों, आप यदि राजस्थान के रहने वाले हैं, राजस्थान के निवासी हैं, तो साथियों आपके लिए बड़ी अपडेट, बड़ी खुशखबरी आ गई है। चुनाव लड़ने वाले महिला पुरुष के लिए और साथियों जो भी वोटर हैं उनके लिए भी दोस्तों बड़ी अपडेट यहां पर आ चुकी है, जिसके बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। साथियों, जानकारी पूरी अवश्य ले, वीडियो एंड तक जरूर देखें। और साथियों, प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अवश्य चैनल से जुड़ जाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। अन्य जो भी प्रदेशवासी हैं उन तक आप साथियों वीडियो को सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से शेयर अवश्य करें, ताकि सभी लोगों तक साथियों जानकारी पहुंच सके कि चुनाव कब होने जा रहे हैं और पंचायत चुनाव को लेकर के दोस्तों क्या अपडेट आई है। साथियों, सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं कि राजस्थान पंचायत राज चुनाव की दोस्तों जो पदों की लिस्ट है वो आप जान सकते हैं। यानी कि दोस्तों राजस्थान में जो चुनाव होने जा रहे हैं वो साथियों आप कौन कौन से पदों पर होने जा रहे हैं। ग्राम पंचायत स्तर पर सरपंच, वार्ड पंच और साथियों उप सरपंच के लिए चुनाव होने जा रहे हैं। पंचायत समिति स्तर पर प्रधान और पंचायत समिति सदस्य यानी कि जिला पंचायत वार्ड के साथियों चुनाव होने जा रहे हैं। जिला परिषद स्तर पर जिला प्रमुख और जिला परिषद सदस्य का साथियों चुनाव होने जा रहा है। दोस्तों, इसके अलावा साथियों राजस्थान नगर निकाय चुनाव की जो पदों की लिस्ट है वो भी आप जान लीजिए। तो दोस्तों, नगर निगम में साथियों यहां पर महापौर और पार्षद का चुनाव होने जा रहा है। साथ में दोस्तों नगर परिषद में अध्यक्ष और पार्षद का चुनाव भी दोस्तों होने जा रहा है। और नगर पालिका में दोस्तों यहां पर जो अध्यक्ष हैं और पार्षद हैं साथियों इनका चुनाव होने जा रहा है। साथियों, आप वोट डालते हैं या इनमें से किसी भी पद के लिए दोस्तों आप चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, तो साथियों अवश्य ये अपडेट आपके लिए बहुत खास होने वाली है, क्योंकि दोस्तों राजस्थान चुनाव को लेकर के हाई कोर्ट की ओर से बड़ा आदेश जारी कर दिया गया है। राजस्थान सरकार के द्वारा भी दोस्तों बड़ा फैसला ले लिया गया है और पंचायतों का पुनर्गठन कर दिया गया है। साथियों, हम जानकारी सबसे पहले लेते हैं कि पुरानी ग्राम पंचायतें कितनी थी। तो दोस्तों राजस्थान में 11,194 साथियों पहले ग्राम पंचायतें थी और दोस्तों अब 3400 नई ग्राम पंचायत बना दी गई हैं। दोस्तों, बड़ी अपडेट आपके लिए आ चुकी है। यानी कि दोस्तों अब कुल ग्राम पंचायतें राजस्थान में पहले 11,194 और अब 3400 नई पंचायत बना दी गई है। यानी कि इस प्रकार से अब 14,594 साथियों नई ग्राम पंचायत बना
बनाई गई हैं और इन सभी में दोस्तों अब चुनाव संपन्न होने जा रहा है। यानी कि साथियों कुल 14,594 ग्राम पंचायतें दोस्तों राजस्थान में हो चुकी हैं और आपके लिए बड़ी अपडेट आ चुकी है। साथियों जान लीजिए, राजस्थान में पंचायती राज का बदल गया नक्शा। सभी 41 जिलों में एक साथ जारी हुई पुनर्गठन की अधिसूचना। साथियों भजनलाल सरकार के द्वारा राजस्थान में पंचायत राज को लेकर के दोस्तों पंचायतों के पुनर्गठन की दोस्तों जो अधिसूचना है वो साथियों जारी कर दी है और दोस्तों जानकारी ले सकते हैं। साथियों देख लीजिए, 41 जिलों में पंचायतों के पुनर्गठन की अधिसूचना 21 नवंबर 2025 को साथियों जारी कर दी गई है और राजस्थान में बड़ी संख्या में नई ग्राम पंचायतें बनी है। सरपंचों, उप सरपंचों और वार्ड पंचों के पद बढ़ेंगे। साथियों घर के पास ही अब आपके पंचायत मुख्यालय होने जा रहा है, जिसका साथियों आपको यहां पर लाभ मिलने वाला है। दोस्तों राज्य सरकार ने राजस्थान के सभी 41 जिलों में पंचायत पुनर्गठन और नई पंचायतें बनाने की शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर दी है। दोस्तों अब पंचायती राज का नक्शा बदल गया है। लगभग हर पंचायत की सीमाओं में बदलाव हुआ है। इसका स्थानीय राजनीति पर भी असर होगा। प्रदेश में नई पंचायतें बनने के बाद में अब सरपंचों, उप सरपंचों और वार्ड पंचों की साथियों यहां पर जो बड़ी संख्या है वो पद बढ़ चुके हैं और कई लोगों को दोस्तों अब यहां पर और भी मौका मिलने वाला है। जितनी नई पंचायतें बनी उतने ही सरपंच, उप सरपंच ज्यादा बनेंगे। वार्ड पंचों के पद भी साथियों हजारों की संख्या में बढ़ गए हैं। अब नए चुनाव इन्हीं साथियों पंचायतों के हिसाब से होने जा रहा है। तो दोस्तों यहां पर प्रदेश वासियों के लिए बड़ी अपडेट यहां पर आ चुकी है। साथियों आपकी भी जो ग्राम पंचायत है हो सकता है दोस्तों उसका भी नक्शा बदल गया होगा, तो हम जानने वाले हैं। साथियों राजस्थान से बड़ी न्यूज निकल करके आई है कि राजस्थान में पुनर्गठन के बाद करीब 3400 नई पंचायतें बना दी गई हैं। राज्य सरकार ने साथियों इसकी जो अधिसूचना है वो दोस्तों यहां पर जारी भी कर दी है। साथियों राजस्थान में पंचायतों का पुनर्गठन किया गया है। 41 जिलों में 3400 नई पंचायतें जुड़ी। ग्राम पंचायतों की संख्या लगभग 14,000 से अधिक हो गई है। नए सरपंच, उप सरपंच, वार्ड पंच पद बढ़ेंगे और साथियों जयपुर में भी जाने तो 20 पंचायत समितियों का पुनर्गठन किया गया है। साथियों राजस्थान में पंचायतों का नक्शा एक बार फिर से बदल गया है। राज्य सरकार ने शुक्रवार को पंचायतों के पुनर्गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। इनमें 41 जिलों की पंचायतों का पुनर्गठन किया गया है। पुनर्गठन में करीब 3400 नई पंचायतों को जोड़ा गया। इसके बाद प्रदेश में साथियों ग्राम पंचायतों की संख्या बढ़कर के 14,000 के आसपास हो गई है, यानी कि अधिक हो गई है। इस पुनर्गठन से पहले प्रदेश में 11,194 ग्राम पंचायतें थी। अब पुनर्गठन के बाद राजस्थान में पंचायती राज का नक्शा पूरी तरह से बदल गया है। यह अधिसूचना इसलिए भी दोस्तों अहम है क्योंकि राजस्थान में अगले साल पंचायतों और निकायों के चुनाव होने हैं। नए साथियों यहाँ पर नई जो सीमाएं हैं उनके साथ राजस्थान में अब दोस्तों यहाँ पर चुनाव होने जा रहा है। नई सीमाओं के साथ राजस्थान में पंचायतों की राजनीति भी साथियों यहाँ पर बड़ा प्रभाव पड़ने जा रहा है, यानी कि असर पड़ना तय है। नई पंचायतों के निर्माण के बाद सरपंच, उप सरपंच, वार्ड पंच पदों की संख्या बड़े पैमाने पर बढ़ गई है। जितनी नई पंचायतें बनी हैं साथियों उतने ही यहाँ पर जो पद हैं वो बढ़ गए हैं। साथियों चुनाव इन्हीं नई पंचायतों के अनुसार होंगे। रेगिस्तानी जिलों में साथियों मापदंड में छूट के कारण नई पंचायतों की संख्या अधिक बढ़ी है। सरकार ने साल भर पहले से पंचायतों के पुनर्गठन का काम शुरू किया था और जिलों से प्रस्ताव मांगकर पंचायती राज ग्रामीण विकास विभाग को भेजे गए थे। साथियों राजनीतिक तौर पर बीजेपी ने इस प्रक्रिया के लिए साथियों एक विशेष कमेटी भी बनाई थी। पंचायत पुनर्गठन और नई पंचायतें बनाने की अधिसूचना जारी कर दी है। इस निर्णय से पंचायत समितियों की लगभग हर पंचायत की सीमाओं में दोस्तों बदलाव हुआ है। आपकी भी पंचायत में बदलाव हो गया है। इस पुनर्गठन का सीधा असर स्थानीय राजनीति पर पड़ेगा। नई पंचायतों के गठन के बाद सरपंचों, उप सरपंचों, वार्ड पंचों के साथियों जो पदों की संख्या है उसमें उल्लेखनीय वृद्धि हो गई है। जितनी नई पंचायतें बन जाएंगी उतने अधिक सरपंच, उप सरपंच चुने जाएंगे। इस तरह वार्ड पंचों के पदों की संख्या भी हजारों में बढ़ी है। आगामी पंचायत चुनाव साथियों पुनर्गठित पंचायतों के आधार पर ही होने जा रहे हैं। साथियों इस पुनर्गठन का प्रभाव विशेष रूप से नगर पंचायत समिति क्षेत्र में भी देखने को मिलेगा, जहां जातीय समीकरणों में साथियों बड़ा बदलाव यहां पर देखने को आपको मिलने वाला है। और साथियों ये अब राजस्थान का चुनाव का जो नक्शा है वो बदलने जा रहा है। दोस्तों बड़ी अपडेट आपके लिए आ गई है। साथियों अधिनियम की सख्ती से बदली है ग्रामीण संरचना,
या साथियों सरकार के पास एक अधिनियम है, उस अधिनियम की सख्ती के कारण दोस्तों यहाँ पर जो ग्रामीण क्षेत्र की साथियों जो संरचना है, जो स्ट्रक्चर है, वो साथियों यहाँ पर बदला गया है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राजस्थान ने पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा साथियों 98 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए ये महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी की है। और इस कार्रवाई का साथियों उद्देश्य है कि स्थानीय प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाया जाए और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों तक सरकारी जो योजनाएं हैं वो पहुंच सके, सुनिश्चित हो सके। दोस्तों आपत्तियों की सुनाई के बाद लगी है अंतिम मोहर। इस पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू पहले से कर दी गई थी। जिला कलेक्टरों को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए थे और इन प्रस्तावों को सार्वजनिक अवलोकन के लिए जारी किया गया और आम जनता से साथियों 1 महीने के भीतर आपत्तियां आमंत्रित की गई। आपत्तियों की सुनवाई साथियों और पूरी कानूनी प्रक्रिया के बाद राज्य सरकार ने साथियों दूदू, मोजमाबाद, फागी, माधोराजपुरा, सांबरलेख, सांगानेर सहित 20 पंचायत समितियों के प्रस्ताव को दोस्तों अंतिम मंजूरी दी है और साथियों अधिसूचना जारी की गई है। 41 जिलों में एक साथ नई पंचायतों का साथियों राजस्थान सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। पंचायतों के पुनर्गठन की प्रक्रिया राजस्थान में पिछले 1 साल से चल रही थी। सरकार ने इसके लिए साथियों जिलों से प्रस्ताव मांगे थे। राजनीतिक स्तर पर साथियों व्यापक विचार विमर्श किया गया था और अब जाकर के ये काम पूरा हुआ है। और आज ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग ने प्रदेश के सभी 41 जिलों में ग्राम पंचायतों के पुनर्सीमांकन और नवसृजन की अधिसूचना दोस्तों जारी कर दी है। यानी कि दोस्तों जैसे ही अधिसूचना जारी की गई है वैसे ही दोस्तों नई पंचायतें और साथियों यहाँ पर जो पंचायत समितियां हैं वो बना दी गई हैं। और दोस्तों यहाँ पर जो आपकी ग्राम पंचायत थी साथियों उसकी जो सीमा पहले थी वो साथियों अब यहाँ पर बदल दी गई है। तो दोस्तों आपके लिए बड़ी अपडेट यहाँ पर आ चुकी है। साथियों अब जानकारी लेते हैं कि मापदंडों में छूट की वजह से ज्यादा पंचायतें बनी हैं। रेगिस्तानी जिलों में मापदंडों की छूट की वजह से नई पंचायत ज्यादा बनाई गई हैं। मौजूदा सरकार ने साल भर पहले पंचायतों के पुनर्गठन का काम शुरू किया था और नई पंचायत बनाने और पंचायतों के पुनर्गठन के लिए जिलों से प्रस्ताव मांगकर पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग को भेजे गए थे। राजनीतिक तौर पर साथियों बीजेपी ने इसके लिए पहले एक कमेटी बना दी थी। साथियों कब प्रभावी होंगी ये नई सीमाएं? तो सरकार द्वारा अनुमोदित ये नई पंचायत सीमाएं आगामी पंचायत चुनाव के बाद ही प्रभावी होंगी। चुनाव संपन्न होने के बाद पुरानी ग्राम पंचायतें स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी और नवगठित पंचायतें अपने अपने क्षेत्र की प्रशासनिक और विकास जिम्मेदारियां संभाल लेंगी। इसे ग्रामीण स्तर पर जनप्रतिनिधियों को जनता की सेवा करने का और अवसर मिलेगा। यानी कि दोस्तों अब यहाँ पर जो चुनाव होंगे वो नवगठित जो पंचायतें हैं उसके आधार पर होंगे। और दोस्तों यहाँ पर जैसे अधिसूचना जारी की गई है वैसे दोस्तों अब अधिक लोग वार्ड पंच, सरपंच और उप सरपंच का चुनाव लड़ सकेंगे। और साथियों यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि हैं उनको दोस्तों यहाँ पर अच्छा लाभ फायदा दिया गया है। और जो भी साथियों राजस्थान के प्रदेशवासी हैं साथियों उनको भी फायदा दिया गया है कि जैसे ही दोस्तों ग्राम पंचायतें छोटी होंगी तो विकास भी अधिक हो सकेगा। अब दोस्तों हम जानकारी लेते हैं कि बदल जाएगी ग्रामीण राजनीति, अब नए सिरे से होंगे चुनाव। सरकार ने इस फैसले से ग्रामीण राजनीति और चुनाव की पूरी संरचना को बदल दिया है। नई पंचायतों के गठन से सरपंच, उप सरपंच, वार्ड पंचों की पदों की संख्या है वो साथियों यहाँ पर बढ़ेगी। यानी कि भारी वृद्धि यहाँ पर होने वाली है। भविष्य में होने वाले पंचायत चुनाव इन्हीं नई सीमाओं और प्रशासनिक संरचना के आधार पर कराए जाएंगे, जिससे ग्रामीण स्तर पर पंचायती राजनीतिक प्रतिनिधित्व का दोस्तों विस्तार होगा। यानी कि साथियों अब राजस्थान के अंदर जो साथियों पंचायतों का पुनर्गठन हुआ है उसे साथियों अब राजस्थान की जो प्रशासनिक साथियों यहाँ पर संरचना है, जो स्ट्रक्चर है वो साथियों यहाँ पर बदल गया है। और दोस्तों प्रतिनिधियों को, चुनाव लड़ने वालों को भी फायदा होगा और जो राजस्थान के प्रदेशवासी है उनको भी दोस्तों यहाँ पर फायदा होगा। साथियों और यहाँ पर क्या फायदा होने वाला है ये भी आप अवश्य जान लीजिए। रोजगार के नए अवसर बनेंगे। नई पंचायतें बनने से ग्राम सचिव, पटवारी, पंचायत सहायकों के पद बढ़ेंगे। जितनी नई पंचायतें बनी हैं उतनी ग्राम सचिव, ग्राम सहायक और साथियों सहायक कर्मचारी भी यहाँ पर लगाए जाएंगे। इससे शिक्षित बेरोजगारों के लिए भी रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। आगे निकलने वाली भर्तियों में भी इन पंचायतों के हिसाब से नियुक्तियों करने के
करने के लिए साथियों पद बढ़ाए जाएंगे। यानी कि दोस्तों यहां पर सभी को अच्छा लाभ यहां पर होने वाला है। और राजस्थान सरकार ने दोस्तों पंचायत पुनर्गठन की अधिसूचना जारी कर दी है और साथियों अब ग्रामीण क्षेत्रों की जो स्ट्रक्चर है वो बदलने जा रहा है। दोस्तों इसके आगे अब जानकारी लेते हैं नए नियम को लेकर के। राजस्थान में पंचायत चुनाव से जुड़ी साथियों एक बड़ी खबर और आई है जिसको भी आपको जानना बेहद महत्वपूर्ण है। क्या 2 से ज्यादा बच्चे वाले लड़ सकेंगे निकाय और पंचायत चुनाव? मंत्री बोले सरकारी कर्मचारियों को छूट तो फिर जनप्रतिनिधियों को क्यों नहीं? सरकार कर रही है विचार। यानी कि दोस्तों सरकारी कर्मचारियों को छूट दी गई तो फिर जनप्रतिनिधियों को छूट क्यों नहीं दी गई? साथियों इसके ऊपर सरकार विचार कर रही है। और दोस्तों यहां पर क्या अपडेट निकल करके आई है वो भी आप जान लीजिए। राजस्थान में पंचायत निकाय चुनाव लड़ने के लिए 2 बच्चों की बाध्यता हटाई जा सकती है। विभिन्न संगठनों, नेताओं और जनप्रतिनिधियों की मांग पर सरकार ने साथियों इसके ऊपर मंथन शुरू कर दिया है। और साथियों ये मंथन, ये प्रोसेस, ये प्रक्रिया कहां तक पहुंच गई है? यहां पर साथियों 2 बच्चों की जो शर्त है ये हटेगी या नहीं हटेगी हम जान लेते हैं। साथियों राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव लड़ने के लिए 2 बच्चों की बाध्यता हटाई जा सकती है। विभिन्न संगठनों, नेताओं और जनप्रतिनिधियों की मांग पर सरकार ने इस पर मंथन शुरू कर दिया है। और पंचायत राज विभाग और स्वायत्त शासन विभाग ने अनौपचारिक रूप से साथियों रिपोर्ट भी मंगवाई जा चुकी है। हाँ दोस्तों बड़ी अपडेट आपके लिए आ चुकी है। साथियों रिपोर्ट मांग ली गई है। फिलहाल 2 से ज्यादा संतान वाले पंचायती राज और शहरी निकायों के चुनाव नहीं लड़ सकते। लेकिन दोस्तों सरकार ने रिपोर्ट मांग ली है, मंथन शुरू हो चुका है। और दोस्तों बड़ी अपडेट यहां पर आ गई है, जान लीजिए। साथियों राजस्थान के यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा का भी दोस्तों बड़ा बयान आ चुका है। उन्होंने कहा है कि जब सरकारी कर्मचारियों पर 3 संतान का प्रतिबंध लगा उसमें उनको राहत दी गई तो फिर जनप्रतिनिधियों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, उनको भी साथियों इतनी छूट तो मिलनी चाहिए। यानी कि दोस्तों यहां पर बड़ा बदलाव आपको देखने को मिल सकता है। साथियों सरकारी कर्मचारियों को 3 संतान का जो प्रतिबंध है उसमें राहत दी गई तो साथियों अब राजस्थान में चुनाव लड़ने वाली महिला पुरुषों को, जनप्रतिनिधियों को भी दोस्तों यहां पर छूट मिलने जा रही है। दोस्तों बड़ी अपडेट साथियों, यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा का यहां पर ये बयान है, ये साथियों बिल्कुल स्पष्ट कर रहा है कि यहां पर जो संतान का ये नियम है ये साथियों हटने जा रहा है। और दोस्तों क्या अपडेट है वो भी आप जान लीजिए। कर्मचारी और जनप्रतिनिधियों में भेदभाव नहीं किया जा सकता है। यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा का स्पष्ट बयान दोस्तों आ चुका है कि आप जनप्रतिनिधियों को निकाय और पंचायती राज के चुनाव लड़ने वालों की ओर से ये मांग उठाई गई है तो उस पर विचार तो करना पड़ेगा। दोस्तों सरकार मंथन कर रही है, विचार शुरू हो गया है और कर्मचारी जनप्रतिनिधियों में ज्यादा भेदभाव नहीं किया जा सकता। जब एक को राहत मिली है तो दूसरे को भी राहत मिलनी चाहिए। दोस्तों बड़ी अपडेट आप देख सकते हैं। और यहां पर जाबर सिंह खर्रा यूडीएच मंत्री का और बयान देख लीजिए। सरकारी कर्मचारियों पर 2 संतान का नियम लागू हुआ था लेकिन छूट दे दी गई, निकाय और पंचायती राज नेताओं को छूट क्यों नहीं दी गई? दोस्तों बड़ी अपडेट जान लीजिए साथियों। और अपडेट जान लीजिए, मुख्यमंत्री स्तर पर चर्चा हुई, एक बार सबकी राय ले रहे हैं। दोस्तों ये आप जान लीजिए अपडेट। साथियों 2 संतान का जो यहां पर नियम है दोस्तों हटने जा रहा है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री से एक बार चर्चा हुई है, उनका मानना था कि एक बार सबसे राय ली जाए, जब मांग आती है तो मांग पत्र को विभाग में भेजा जाता है, विभाग वापस मांग पत्र को आगे से आगे अधिकारी तक भेजते हुए मंत्रियों तक भेजता है और निर्णय तो अंतिम रूप से सरकार के स्तर पर होना है। तो इस बार सबसे चर्चा के बाद जो भी उचित होगा वह निर्णय लिया जाएगा और इस नियम को हटाया जाएगा। दोस्तों देख लीजिए, जाबर सिंह खर्रा यूडीएच मंत्री ने कहा है कि हम सभी मंत्रिमंडल के सहयोग से विचार मंथन करके चुनाव से पहले निर्णय लेंगे कि छूट देनी है या फिर नहीं देनी। लेकिन दोस्तों इन्होंने यह भी कहा है कि यदि राजस्थान के कर्मचारियों को छूट दी गई तो जनप्रतिनिधि को क्यों नहीं दी जा सकती? तो दोस्तों यहां पर छूट दी जाएगी। आपके लिए बड़ी अपडेट साथियों, जान लीजिए कि नियम कब लगाया गया। साल 1994-95 में लगी थी रोक। 1994-95 में तत्कालिक मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत की सरकार ने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम साथियों 1994 बना था। इसके मुताबिक जिन प्रतिनिधियों के 2 से अधिक बच्चे होंगे तो पंचायत और निकाय चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इसमें चुनाव जीतने के बाद तीसरा बच्चा पैदा होने पर पद से हटाने का प्रावधान भी किया गया था।
तब से अब तक इसमें कोई शीतलता नहीं दी गई। और दोस्तों अनेक लोगों को राजस्थान में साथियों इस नियम के तहत दोस्तों अनेक लोगों को जेल भी हुई है। दोस्तों बताया गया कि कर्मचारियों को मिल चुकी है राहत। साल 2002 में 2 से ज्यादा बच्चे होने पर सरकारी नौकरी नहीं मिलने का कानून लाया गया। इसमें प्रावधान किया गया कि सरकारी नौकरी लगने के बाद भी तीसरा बच्चा होता है तो उसका 5 साल तक कोई प्रमोशन नहीं होगा। लेकिन यहां पर शीतलता दे दी गई और कर्मचारियों को छूट दे दी गई। तो फिर जनप्रतिनिधियों को छूट क्यों नहीं दी गई? दोस्तों बड़ी अपडेट आपके लिए यहां पर आ चुकी है। और साथियों सबसे बड़ी अपडेट आपके लिए आ गई है जो हम जानने वाले हैं साथियों, जिसका भी आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब जानकारी वीडियो में मिलने वाली है, वो जानकारी अब आप ले लीजिए। साथियों राजस्थान में पंचायत निकाय चुनाव पर हाई कोर्ट का दोस्तों बड़ा फैसला। 15 अप्रैल तक एक साथ चुनाव कराए जाए सरकार, चुनाव कराए सरकार। 31 दिसंबर तक परिसीमन की प्रक्रिया पूरी करे। दोस्तों बड़ी अपडेट जान लीजिए, राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव पर हाई कोर्ट ने सरकार को साथियों यहां पर बड़ा फैसला सुना दिया है और कहा है कि 15 अप्रैल तक एक साथ चुनाव कराए राजस्थान सरकार। 31 दिसंबर से पहले परिसीमन की जो प्रक्रिया है वो पूरी कर ले। राजस्थान सरकार ने साथियों राजस्थान हाई कोर्ट ने राजस्थान सरकार को पंचायत नगर निकाय चुनाव 15 अप्रैल 2026 तक कराने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने कहा है कि सरकार पंचायत और निकाय चुनाव एक साथ कराए और 31 दिसंबर तक परिसीमन की जो प्रक्रिया है पूरी कर ले। दोस्तों पंचायत और निकाय चुनाव एक साथ कराने के साथियों यहां पर निर्देश आदेश दिए गए हैं और कहा गया है कि 15 अप्रैल 2026 से पहले पहले ये चुनाव राजस्थान में संपन्न हो जाने चाहिए। साथ में दोस्तों कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एक्टिंग सीजे एसपी शर्मा की खंडपीठ ने गुरुवार को गिरिराज सिंह देवंदा और पूर्व एमएलए संयम लोढ़ा की जनहित याचिका सहित अन्य याचिकाओं पर साथियों यह फैसला सुनाया है। और क्या कहा है? उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि प्राकृतिक आपदाओं के अलावा स्थानीय निकायों के चुनाव नहीं टाले जा सकते। लेकिन यहां सरकार यानी कि राजस्थान सरकार अपने संवैधानिक कर्तव्यों को पूरा करने में बिल्कुल विफल रही है। साथियों यहां पर राजस्थान का जो हाई कोर्ट है उसका साथियों यहां पर यह बयान है। तो दोस्तों अब अप्रैल के महीने से पहले या लास्ट अप्रैल के महीने तक दोस्तों यहां पर सरकार चुनाव कराने जा रही है। दोस्तों जो कि आपके लिए बड़ी अपडेट साथियों, बड़ी खुशखबरी जिसके बारे में हमने जाना है कि राजस्थान में साथियों ग्राम पंचायतों का विस्तार कर दिया गया है, पुनर्गठन कर दिया गया है। साथियों ग्राम पंचायतें बढ़ा दी गई, अब और लोग वार्ड पंच, उप सरपंच, सरपंच के चुनाव लड़ सकेंगे और दोस्तों यहां पर जनप्रतिनिधि के रूप में जनता की सेवा कर सकेंगे। साथियों जनता को भी लाभ होगा कि जब ग्राम पंचायतें छोटी होंगी तो साथियों विकास ज्यादा होगा और जिसका प्रदेशवासियों को लाभ मिलेगा। साथ में दोस्तों 2 संतान का जो नियम है उसको भी लेकर के दोस्तों हमने जानकारी ली है। साथियों ये सभी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो अवश्य वीडियो को लाइक करें और साथियों हाइप पर क्लिक करें। अन्य जो राजस्थान के प्रदेशवासी हैं उन तक आप वीडियो को साथियों सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से दबा करके सेंड करें। और प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट करें तो दोस्तों चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। धन्यवाद। जय राजस्थान।